आज आपका टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन हम आपको पढ़ाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है आपको पूरा समझाएंगे। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है। जो टोटल प्रोटीन होती है वो दो भागों में पाई जाती है। एक होती है एल्बुमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। जो एल्बुमिन होती है वो हमारी बॉडी में 4.3 ग्राम पर डीएल पाई जाती है। ठीक है बेटा। जिसका ओरिजिन होता है वो लीवर में होता है। इसका जो ओरिजिन है, जो एल्बुमिन है, इसका जो ओरिजिन होता है वो लीवर में होता है। और जो इसका टारगेट ऑर्गन होता है वो ब्लड होता है। जो इसका टारगेट ऑर्गन है वो ब्लड होता है। और जो ब्लड में जाके जो ये काम करती है, जो फंक्शन करती है, वो क्या करती है, हमारे बॉडी है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है एल्बुमिन का। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है दूसरा टाइप होता है ग्लोबुलिन, जो हमारी बॉडी में 2.7 पाई जाती है, 7 ग्राम पर डीएल। कोई आपसे पूछे कि टोटल प्रोटीन कितनी होती है बॉडी में, तो 7 ग्राम पर डीएल होती है। एल्बुमिन पूछे तो 4.3 ग्राम पर डीएल होती है। और ग्लोबुलिन पूछे तो 2.7 ग्राम होती है। ठीक है। जो ग्लोबुलिन होती है वो 3 प्रकार की होती है या 3 भागों में बांटी गई है। एक होती है अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है। जो अल्फ़ा और बीटा होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो लीवर में होता है। उसका ओरिजिन लीवर में होता है। जो उसकी टारगेट ऑर्गन या होता है वो ब्लड होता है। जो क्या करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। T3 और T4। जो अल्फ़ा और जो बीटा है, जो ये ग्लोबुलिन अल्फ़ा बीटा होती है, जो T3 और T4 को पकड़ के टारगेट सेल तक ले जाती है। जो TSH हार्मोन होता है उसको मेंटेन करके रखती है। और जो BMI को हमारी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद जो गामा होती है, इसका जो ओरिजिन होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में इसका ओरिजिन हो गया। उसके बाद इसके जो टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल होती है वो ब्लड होती है। जो क्या करती है, जो गामा ग्लोबुलिन होती है उसी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, उसी को ही एंटीबॉडी बोलते हैं, उसी को ही गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। और जो ये होती है एक लिपोप्रोटीन होती है। ठीक है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन या लिपोप्रोटीन एक ही बात होती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है या गामा ग्लोबुलिन है, इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला है IgG। सबसे पहला जो होता है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, IgG। नेक्स्ट होता है IgA, IgM, IgD और IgE। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे IgG। ये क्या होता है, ये हमारी ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये हमारे प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है। जो फीमेल होती है और जो उसका बच्चा होता है उसके प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है। और देन ये क्या करता है, जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उसको इंडिकेट करता है। किसी पेशेंट को लंबे समय से इन्फेक्शन है तो उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। और ये मोनोमर होता है। ये सिंगल श्रृंखला वाला होता है। जो IgG होता है ये सिंगल श्रृंखला वाला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है। देन पढ़ते हैं IgA। ये सेकंड मोस्ट कॉमन फाउंड इन ब्लड। ये मतलब कि ब्लड में पाया जाता है, इतना नहीं, IgG से कम पाया जाता है। ठीक है। ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, स्वेट में पाया जाता है, सीमन में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है और वेजाइनल सीक्रेशन में पाया जाता है। ये भी मोनोमर होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद IgM होता है। जो IgM होता है ये सबसे बड़ा होता है, पेंटामर होता है। इसकी जो श्रृंखला होती है 5 श्रृंखलाओं से बना होता है, तभी इसको पेंटामर बोलते हैं। सबसे बड़ा होता है। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है। और ना ही ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला है, इस वजह से ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है। देन पढ़ते हैं IgD। ये डाइमर होती है, मतलब दो श्रृंखला वाली होती है। इसका हमारी बॉडी में इतना रोल नहीं है। ठीक है। उसके बाद देन पढ़ते हैं हम IgE। ये क्या होती है, ये हमारे ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। लोवेस्ट फाउंड इन ब्लड, सबसे कम मिनिमम मात्रा में पाई जाती है। ये क्या करती है, जो IgE होती है ये एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होती है उसके लिए ये उत्तरदायित्व होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, किसी की समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ठीक है। ओके।